नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए सीटेट मैथ्स का पार्ट वीडियो लेकर आए हैं और हमारा जो वीडियो है ये है संख्या पद्धति पर आधारित, जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है। और इस वीडियो में आप देखेंगे विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इससे आपको ये पता लगेगा। और साथ ही साथ आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं, ये आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि इस संख्या पद्धति वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पिछली जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, तो यहाँ पर इसके प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसके वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा बना हो और आपको बोरियत भी ना हो। तो इसलिए यहाँ पर आज हम इसका पहला पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं और इसमें आप देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं सीटेट एग्ज़ाम में विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर 1/2 में कितने 1/8 है। अब देखिए प्रश्न को काफ़ी सरल तरीके से हमें हल करना है और बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसी टाइप का एक एग्जांपल दूंगा, उससे आप इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास 50 रुपये का नोट है और उस 50 रुपये के नोट में 10-10 के कितने नोट हैं। 50 में कितने 10-10 के नोट हैं या कितने 10-10 के पार्ट हम उसके कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उत्तर है कि भाई इसमें 5 हैं। अब 5 कैसे निकल कर आएगा, तो 50/10, ये हमारा उत्तर आ गया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हमें करना है। 1/2 में कितने 1/8 है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। ज़्यादा बड़ा अंक कौन सा है इन दोनों में, बड़ी भिन्न कौन सी है 1/2, छोटी कौन सी है ये। बड़ी में से कितने इतने हो सकते हैं, ऐसा हमसे पूछ रहे हैं। तो सिंपल हमें वैसा ही यहाँ करना है। 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो 1/8 का इसमें भाग लगा देना है। 8 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा क्योंकि चौथी संख्या है और 2 और 1 इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 × 1 और नीचे हो जाएगा 2 × 1। तो 2 से हम 8 को काट देंगे 4, हमारा उत्तर आ गया कितना 4। तो ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4। चलिए अगला प्रश्न है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग क्या है। तो देखिए स्थानीय मानों का योग पूछा है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 1-2 यहाँ पर हज़ारवें स्थान पर है और 1-2 यहाँ पर दहाई के स्थान पर। तो सिंपल है, 2 जो हज़ारवां स्थान पर रहेगा उसका स्थानीय मान रहेगा 2000 और इसका रहेगा 20। दोनों को जोड़ेंगे तो 2020 यहाँ पर उत्तर। सिंपल है, वैसे भी जोड़ सकते हैं हम। तो चलिए ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए कि जिससे यहाँ पर गुणनफल जो है 14,414 प्राप्त हो जाए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को हमें हल करना है। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुए हैं, इन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ पर इन दोनों का हम गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और यहाँ इतना नंबर हमें बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो इससे हम उसके गुणनफल को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 140 और 101 का जब गुणनफल करते हैं तो इनका गुणनफल जो होता है वो हमें निकल के आता है 14,140। अब हमें इतना बनाना है 14,414, तो 14,414 से हम 14,140 को माइनस कर देंगे तो ये हमें 274 प्राप्त हो जाएगा और इतना हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल हुआ। तो इस प्रकार से हमें इसको हल कर लेना है। तो हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ 274। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 121 0 1 2 और इसे हमें 12 से भाग लगाना है। तो 12 से भाग लगाने पर इसका उत्तर कितना आता है, तो देखिए हम भाग यही लगा देते हैं। 12 से हम 121 को काटते हैं तो 12 धाम 120, 10 बार ये भाग गया है, 1 शेष बचा। अब एक यहाँ पर चूंकि 10 के इस 0 के आगे लगेगा तो ये 10 होगा, 12 से छोटा हुआ तो फिर हमें एक 0 बढ़ाना होगा, तब जाकर के हम इसके 3 अंक को ले सकते हैं। तो अब हम इन 3 अंकों को लेंगे, तो अब जो हमारे 3 अंक रहेंगे ये 101 बन जाएंगे और फिर हम 12 का भाग लगाएंगे 8 बार, तो 12 8 96 और फिर हम 101 में से 96 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में बच जाएंगे 5 और 5 जो रहेंगे वो लग जाएंगे 2 के आगे, तो 2 के आगे लगने पर हो जाएगा 52 52 और फिर हम 12 से उसको भाग लगाएंगे तो 12 चौक 48 और 52 से हम जब 48 को घटाएंगे तो 4 इसमें शेष बचेगा। तो इस प्रकार से हम भाग लगा सकते हैं
और आप जो अपना तरीका होता है सिंपली लगाने का, उस तरीके से भी लगा सकते हैं, पर जल्दी कम समय में हमारा सवाल हल हो जाए इसलिए मैंने ऐसा लगा दिया है। तो यहाँ पर शेषफल जो रहेगा वो हमारा बचेगा 4। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो अब मैं आपको यहाँ तरीका यहीं पर हल करने का इसको बता देता हूँ। 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो ये पहला नंबर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 और 6 का गुणा करना है और इनके बटे में 3 से इसको क्रॉस कर देना है। तो मैं यहीं क्रॉस कर देता हूँ। 2 × 6 और बटे में आ जाएगा 3 × 1, तो 2 और 2 4, 2 × 2 4। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये इसका उत्तर हो गया ये। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं, इन पे आप विशेष फोकस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। तो देखिए 12 का 1/4 कितना हुआ। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12 का 1/4 मतलब कि 3। तो अंजू को मिल गया कितना 3। और इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया। अब 1/3 तो अब यहाँ पर आप 1/3 कर लें, तो 12 × 1/3 तो मतलब कि 4 मिला सुजाता को। और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। अब 1/6 कितना होता है, तो 12 का 1/6 भाग जो रहेगा, तो 12 × 1/6 मतलब कि 2, ये दे दिया फिजा को। तो फिजा को मिला है 2। अब मंजू के पास अब चॉकलेट से बचे भाग हैं। तो देखिए 12 भाग थे, तो 3 मिले अंजू को, 4 मिले सुजाता को और 2 मिले फिजा को। 4 3 7 2 9 हो गए और बचे कितने 3। तो ऐसे हमें प्रश्नों को पढ़ते हुए कम से कम समय में उसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर उसके पास शेष बचेंगे 3 भाग। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी जो हैं काफ़ी रिपीट हुए हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्थानीय मान से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 12,345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 एक ही जगह पर लिखा है 345 और वो है सैकड़े के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान जो रह जाएगा ये हो जाएगा 300 और अंकित मान उसका जो होता है वो 3 ही होता है। तो 300 में से हम 3 को माइनस करेंगे 297। हम मौखिक भी इसको कर सकते हैं, तो ऐसे हम इसको निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पर अंतर पूछ लिया था, तो ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ 11 सैकड़े बराबर हैं। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुए हैं, इन पे विशेष फोकस आप कीजिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं 11 इकाई 11 दहाई 11 सैकड़े की, तो यहाँ पर हम पहले सैकड़े का मतलब होता है 100। तो 11 सैकड़े हैं तो हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1100 ये। फिर 11 दहाइयाँ हैं तो दहाइयाँ में 10 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 110। और 11 इकाइयाँ हैं तो 11 × 1 तो ये बन जाएगा 11। अब हमें इनको जोड़ लेना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो 1100 और 110 और 11, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा 1221। ऑप्शन थर्ड के अंदर ये दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 509 और 3028 का योग है। तो ये सिंपली हम इसको जोड़ सकते हैं, तो इनका जोड़ जो रहेगा ये हो जाएगा 3537। ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जो है ये हमसे पूछ रहा है, बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है और 2013 में पूछा गया है। अब यहाँ पर 4 कथन रख दिए हैं। फर्स्ट में दिया 2/7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा क्या है, और ऑप्शन से ने जो है इसमें दिया है 25 71 19 9 8 17 85 संख्या आरोही क्रम में लिखी है और कौन सा बड़ा है। और फिर यहाँ पूछा है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखी है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि मुक्त अंत का मतलब प्रश्न क्या होता है। तो देखिए मुक्त का मतलब क्या होता है स्वतंत्र, और स्वतंत्रता पूर्वक अपने इच्छानुसार हम उत्तर दे सकें, ऐसे प्रश्न को मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं। परंतु उसका उत्तर जो प्रश्न है उसकी सीमा के अंदर ही होना चाहिए, उससे हट करके नहीं होना चाहिए। अब देखिए उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप 4 से बड़ी 4 संख्याएं बताइए। अब 4 से बड़ी एक तो आप ये बता सकते हैं 5 6 7 8। अब ये भी है, अब ये भी बता सकते हैं कि 10 15 20 25। कहने का मतलब ये है 4 से बड़ी ये भी है, 4 से बड़ी ये भी है। अब ये तो नहीं पूछा था कि क्रम से बताना है, कोई सी भी बता सकते हैं। तो यहाँ मुक्त अंत का मतलब है
कोई सा भी उत्तर, पर उत्तर उसकी लिमिट में है, क्योंकि प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसा हमने यहाँ पर उत्तर दिया है। तो कहने का मतलब है कि विद्यार्थी उत्तर देगा सही, पर वो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक कोई सा भी उत्तर बता सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। और यहाँ पर एक ही प्रश्न ऐसा दिया है, ये दिया है ऑप्शन 4, 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्या लिखो। तो दशमलव में 2.7 से बड़ी कोई सी भी संख्या हम लिख सकते हैं, वो हमारा उत्तर सही रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को कहते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 90,707 को 9 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, और इसे हमें 9 से भाग लगाना है। जब 9 से हम भाग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 दाम 90, तो 10 बार गया। अब चूंकि अगली संख्या 7 है और 9 से छोटी है, तो एक 0 यहाँ पर लग जाएगा। और फिर ये 70 में भाग लगाएंगे, और जब हम 70 में इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 7 63, और बच जाएंगे यहाँ पर फिर 7, और 7 फिर इस 7 के आगे जाएंगे तो ये 77, 77 9 8 72, और 72 जो रहेंगे 77 में से माइनस करेंगे तो फिर बच जाएगा 5 शेष। तो 5 शेष बचेगा, और ये इसका भागफल हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पूछा है कि भाग देने पर शेषफल क्या है, भागफल से कोई मतलब नहीं है। तो शेषफल यहाँ पर बच रहा था 5, ऑप्शन 3 जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। देखिए इस प्रकार के प्रश्न, स्थानीय मानों का जोड़, उनका अंतर, उनका गुणनफल, बहुत से प्रश्न ऐसे रिपीट हुए हैं, पर हर बार कभी जोड़ पूछते हैं, कभी इनका अंतर पूछते हैं, कभी गुणा पूछते हैं, कभी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा चेंज प्रश्नों में किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो 5 जो है वो है सैकड़े के स्थान पर, तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 500, और 6 जो है तो वो दिया है यहाँ पर दहाई के स्थान पर, तो उसका मान हो जाएगा 60। अब सिंपल 5 6 30 और 3 0 ये लगा देंगे तो 30,000 इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा जो उत्तर है ये दिया है ऑप्शन 3 के अंदर यहाँ पर। चलिए अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। ये 10 दहाई 11 सैकड़े 12 इकाई बराबर है। अब ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है। देखिए सैकड़ा यहाँ पर बीच में लिख दिया है, इकाई इधर लिख दिया, दहाई इधर लिख दिया। हमें समझना है सैकड़ा जहाँ हो या हज़ार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सैकड़े का मतलब होता है उसमें 100 का गुणा करना है, इकाई का मतलब इसमें 1 का गुणा करना है, और दहाई का मतलब है उसमें 10 का गुणा करना है। तो देखिए सबसे बड़ा हमारा सैकड़ा है, तो 11 में जब हम 100 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1100, ये बन जाएगा 100, और इधर बन जाएगा 12। तो 1100 में हम 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1200, और ये 12 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1212, यानी कि 12 इस प्रकार से। तो हमारा ये उत्तर कौन सा है, तो ये दिया है ऑप्शन 4 के अंदर, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुणनफल 3001 में गुणित 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि ये प्राप्त हो जाए। काफ़ी सरल प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन भी ये रिपीट हुआ है कि इसमें से क्या जोड़ा जाए क्या घटा जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इनका गुणनफल कर लेना है, या गुणनफल आप ना करें तो एक साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 3001 गुणित 101 सॉरी दिया ने 101 में से x घटाया जाए तो ये प्राप्त हो रहा है जो उत्तर हमारा 0 और 311। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ उसको, ये हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हम x का पक्ष अंतर कर देंगे इधर, और इस नंबर को ले आएंगे इधर। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे तो इनका गुणनफल जो रहेगा वो हमें निकल आएगा 303 101, और इसमें से हमें 300 को घटा देना है, और बराबर पर हमारा x है। जब हम इसमें से इसको घटा देंगे तो जो उत्तर हमारा रहेगा उतना ही घटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 2700। हमारा 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल का अंतर है। देखिए इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक साइड इसको लिख लेते हैं, और 12 से इसको भाग लगाना है, और इस साइड में लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर 2478 ऐसे 11 से लगाना है। तो देखिए ये 12 से हम लगाएंगे, 12 दूनी 24, यहाँ पर 10 बचेंगे, और यहाँ 8 होगा, तो 12 9 108, और यहाँ पर 8 से बच जाएगा ये, क्योंकि 8 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, और 8
12 से छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 शेष बच रहा है, इधर लगाते हैं 11 से, तो ये 11 दूनी 22 2, और यहाँ पर 7 है, ये 2 और 7 27 हो जाएंगे, और 27 में फिर 11 से लगाएंगे हम, तो 11 दूनी फिर 22 5 5 लगेगा 8 के आगे, और यहाँ पर हो जाएगा 58, और 11 5 55, और 58 से 55 माइनस करेंगे तो 3, तो यहाँ पर शेष बचेगा 3, और यहाँ बच रहा है 8। तो 8 में से हमें 3 को माइनस करना है, क्योंकि हमसे शेषफल का अंतर पूछा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो है 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये हमें इसमें पता करना है। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 9999, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 1000। तो ये आपको तरीका ध्यान रखना है, 4 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की छोटी संख्या, और फिर उसके आगे प्लस 1 कर लेना है। तो जब आप 9999 से 1000 को घटाओगे तो ये हो जाएंगे 8999, और इसमें आपको 1 जोड़ना है। तो जब आप 8999 में 1 जोड़ दोगे तो ये बन जाएंगी 9000। तो इस प्रकार से कुल संख्याएं जो रहेंगी वो हमारी हो जाएंगी 9000, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 407928 को पढ़ा जाएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये हमारा जो रहेगा ये हो जाएगा 4,07,928। तो 4,07,928 जो है ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, और सिंपली हम इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे गिन लेंगे और पढ़ लेंगे। काफ़ी सरल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम का मतलब है बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए बड़ी संख्या में निकालने के लिए इनको ब्रैकेट को हल करना होगा, तो सिंपल यहीं पर हल कर लेते हैं। देखिए 2 2 हो जाएंगे 4, और फिर इस पे इसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग हो गया 16, और 16 के ऊपर फिर एक ब्रैकेट के बाहर वर्ग है, तो 16 का वर्ग होगा 256। तो इसका मान निकल के आएगा 256। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ये, और ऑप्शन थर्ड जो है इसका हो जाएगा 16, 4 का वर्ग, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर इसका वर्ग, तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 का वर्ग 64, ये हो जाएगा 64। और फिर इसके बाद में ये हमारा बचेगा, तो 2 2 4 और 2 6 और 6 का वर्ग 36, यहाँ वर्ग लगाएं तो इसका मान हुआ 36। अब यहाँ पर हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, महत्तम संख्या कौन सी है, तो महत्तम का मतलब वही बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका मान निकल के आ रहा है 256। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महत्तम संख्या। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक, यहाँ पर एक आयत बना हुआ है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्न में से कौन सा निरूपण यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर निरूपण गलत कौन सा है ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए थोड़ी सी चारों स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। 1/8 कहने का मतलब है कि ये आयत है और इस आयत को हमें 1/8 में डिवाइड करना है। आप किसी भी तरीके से करें पर वो सभी पार्ट बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन फोर्थ जो है इसमें चारों पार्ट बराबर हैं, किसी भी प्रकार से बांटा गया है पर बराबर है। इसके अंदर आधे को इस प्रकार बांट दिया है और आधे को इस प्रकार बांट दिया है, पर फिर भी हर पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहेगा। और ऑप्शन सेकंड के अंदर भी सभी पार्ट बराबर हैं, पर ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है ये हमें बताना था, तो गलत रहेगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है ये गलत है, क्योंकि ये सही रूप से निरूपण यहाँ पर नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 आकृतियाँ दे रखी है और एक इकाई का 3/4 है, तो एक सही 1/2 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आकृतियाँ दे रखी है इनको कहा गया कि एक इकाई का 3/4 है, तो एक सही 1/2 क्या होगा। तो अब वो इकाई हमें पता नहीं है कि वो इकाई कौन सी होगी, तो हम मान लेते हैं कि इकाई x है। तो x का 3/4 बराबर, यहाँ पर 2 आकृतियाँ दे रखी है तो इनको हम 2 अंक मान लेते हैं, या चित्र दिए हैं तो इन चित्रों को हम संख्या के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर x 4 का इधर गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और बटे 3 हो जाएगा, तो वो इकाई क्या निकली 8/3। अब 8/3 का हमें कितना निकालना है, एक सही 1/2।
तो 1 से ही 1/2 का मतलब कितना हुआ, 2 1 2 और 1 3, 3/2, तो 3/2 इसका निकालेंगे तो 4 ये आ जाएगा। तो 4 ऐसे चित्र जहाँ हैं वो हमारा उत्तर होगा। तो 4 उसी प्रकार के चित्र हमारे उत्तर रहेंगे जैसे यहाँ प्रश्न में दिए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर दिया है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान कौन सा है। तो देखिए सन्निकट का मान जो होता है मतलब उसको पूरा राउंड फिगर में हमें लेके आना है। तो यहाँ पर 49,532 जो है इसे हम 2 सन्निकट मान में लिखेंगे। एक तो ये 50,000, इससे बड़ा मान जो है 50,000, और इससे छोटा मान जो है निचले स्तर पर तो वो रहेगा 49,000। ये तो 49,000 और इधर है 50,000, क्योंकि हजारवा मान हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये संख्या जो है ये हमारी किसके करीब है इन दोनों में से। तो देखिए ये 500 होता बराबर तो ये दोनों के बीच में होती है, पर 532 है तो इसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा निकट है। तो इसका सन्निकट मान कौन सा हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या है। तो यहाँ पर 5,671 लिख लेते हैं और यहाँ पर 1,765 ये पलट दिया और इनको अंतर निकाल लिया। जब इनको इनसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ 0, यहाँ 9 और इसी के साथ साथ यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3,906 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इस संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। अब 6 कितनी जगह पर आया, 3 जगह पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्रम से लिख देता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में जो 6 दिया है इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इसके पीछे जितने भी अंक उतने 0 लगा दें। तो यहाँ पर 4 अंक हैं, 4 0 ने 60,000, और अगला जो 6 है तो वो दिया है सैकड़े के स्थान पर, तो ये हो गया 600 और 1 दिया यहाँ पर। अब इनका हमसे पूछा है कि योग क्या होगा, तो 60606 60,000, सॉरी यहाँ पर 6 60,606 और 60,606 दिया है ऑप्शन फर्स्ट में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19,019 सैकड़े 19 इकाइयाँ रिक्त स्थान के बराबर हैं। काफ़ी रिपीट में ऐसे प्रश्न आपने देखे हैं। तो 19,000 है तो इसमें हम 1000 का गुणा कर लेना है। तो 19 गुणित जब हम 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 19,000। इसी के साथ 19 सैकड़े हैं तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, सैकड़े हैं तो 1900, और 19 इकाइयाँ हैं तो 19 में हम 1 का गुणा कर लेंगे और ये 19। तो इस प्रकार से इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 20,919। तो ये इनका योग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पर 4 कथन दिए हैं और इनको देखना है कौन सा सही है। तो सबसे फर्स्ट में दिया है 1,000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1,000 है। तो देखिए परवर्ती क्या होता है, तो परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, उसकी बाद आने वाली। तो 1,000 का परवर्ती मतलब 1 प्लस करना है, तो ये हो गया 1,001। इसका परवर्ती हो गया 1,001। और परवर्ती जो है उसका पूर्ववर्ती मतलब पहले का, तो 1,001 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो इसका यह पूर्ववर्ती होगा 1,000। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर हमारा सही है। 1,000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1,000 है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए और उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या है। तो सिंपली हम जोड़ सकते हैं, पर हमें यहाँ पर जोड़ना नहीं है क्योंकि प्रश्न जो ऐसा कहा है वैसा हम देखना है। टोटल एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और लाए गए, तो मतलब 239 में हमें 70 और जोड़ना है और उनमें से इतने बिक गए मतलब इसको घटाना है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर संख्या दे रखी है 3,759 और 9,573 के गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल क्या है। तो इसके लिए हमें इनका गुणा करना ही पड़ेगा और इनका गुणा करने के बाद हम इकाई और दहाई के अंक को निकाल लेंगे
और उन अंकों का हमें योग कर देना है। तो जब हम इसके गुणनफल को निकालेंगे तो इसका जो गुणनफल निकल के हमें आएगा तो वो आएगा 3, 5, 9, 8, 4, 9, 0, 7। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में इकाई आ रहा है 7 और दहाई आ रहा है 0, और इनका जब हम योग करेंगे तो वो हो जाएगा केवल 7, 0 और 7 का। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक संख्या दे रखी है और संख्या को हमें 567 से भाग लगाना है और भागफल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए संख्या जिसको भाग लगा रहे हैं उसमें यही 3 नंबर बार बार 3 बार रिपीट हो रहे हैं और इसको हमें इससे भाग लगाना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़े रूप में लिख लेते हैं, लगता है कि हमें समझ में आसानी से आए। देखिए 567 ये और ये ऐसे 3 बार संख्या दे रखी है और इसी 567 से हमें भाग लगाना है। तो इससे हम इसको लगाते हैं तो एक बार। अब चूंकि अगला नंबर कौन सा है 5, 5 छोटा होगा भाग नहीं जाएगा 0, फिर अगला 6 होगा 56 हो जाएगा तो ये भी छोटा होगा फिर 0, और तीसरी बार जब हम 7 को नीचे लेके आएंगे तो उस स्थिति में फिर इससे भाग जाएगा एक बार। फिर सेम वही प्रक्रिया है, 2, 1, 5 होगा छोटा, फिर 6 छोटा और फिर ये 1। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो निकल के आएगा 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। अब ये उत्तर कौन सा है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन थर्ड के अंदर जो दे रखा है 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ये। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित मैथ्स का पार्ट जो कि संख्या पद्धति पर आधारित था। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, प्रश्न आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा प्रश्न आपको कैसे लगे। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हम इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे, और यदि आपको कोई खास नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम उस पार्ट को छोड़ देंगे। तो आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही।